बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ चीज़ी पेरी पेरी बाइट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़ेदार बनती हैं। बहुत इजी और सिंपल वे में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी और जो इसकी फिलिंग थी वो तो बहुत ही मज़ेदार थी। आप भी इस रेसिपी को अफ्तार में ट्राई कीजिएगा। बच्चों बड़ों सबको ही पसंद आएगी ये रेसिपी। सबसे पहले फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया था, छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून जीरा क्रश करके ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया, उसको भी फ्रेशली क्रश किया है मैंने, 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून लेमन का जूस ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए इसको कम से कम 15 से 20 मिनट जरूर दीजिएगा। इसको मजीद चटपटा करने के लिए तंदूरी मसाला मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको कुक कर लूंगी। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था उसको कुक कर लेंगे। चिकन को कुक करते हुए मैं इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगी। हमने इसमें जो दही डाली है और जो चिकन का अपना मॉइस्चर है उसी में ये चिकन कुक होगा। चिकन को हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बने, ड्राई ना बने। अगर हम लो फ्लेम पर चिकन को कुक करते हैं तो चिकन अपने सारे जूसेस रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से चिकन ड्राई बनता है। बारबेक्यू इफेक्ट देने के लिए लास्ट में मैं इसमें कोयले का धुआं दूंगी। कोयला मैंने पहले दहका लिया था। थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देंगे और इसको ढाँप के 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे चिकन में अच्छे से बारबेक्यू का इफेक्ट आ जाए और कोयले का सारा फ्लेवर जो है वो चिकन में अब्जॉर्व हो जाए। मैं यहाँ पर फिलिंग में थोड़ी सी वेजेस ऐड कर रही हूँ, जिसके लिए पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और वेजेस में मैं यहाँ पर अनियन, कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने सारी वेजेस ऐड करनी है। मैं वेजेस डाल रही हूँ, आप चाहें तो वेजेस को स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ चीज़ और चिकन के साथ फिलिंग कर सकते हैं। इनको 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो बस हम इनको निकाल लेंगे। जो चिकन टिक्का चंक्स रेडी किए थे उसमें इन वेजेस में से थोड़ी सी वेजेस ऐड करेंगे। आप पे डिपेंड करता है आप क्या फिलिंग करना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है। आप अपनी मर्जी की वेरिएशंस कर सकते हैं। 1 कप भर के मैंने यहाँ पर चेडर और मोज़रेला चीज़ ऐड की है। कुछ ऑलिव्स को स्लाइसेस में कट करके ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून केचप ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून मायो ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक्स्ट्रा कोई भी स्पाइस डालने की ज़रूरत नहीं है। जो चिकन टिक्का चंक्स हैं उनमें भी फ्लेवर है और केचप और मायो में भी फ्लेवर होता है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा कोई भी स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ इस टाइम। बस मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऑरिगेनो और चिकन पाउडर ऐड किया था। चिकन को मैंने मैशर से मज़ीद मैश कर लिया था ताकि फिलिंग करते हुए हमें ईजी हो और चिकन ईजिली फिल हो जाए। मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो गई है। एक्स्ट्रा चीज़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी और चीज़ ऐड कर रही हूँ, जो बच्चों के लिए मैं रेडी करूँगी, क्योंकि बच्चे आपको पता है ज़्यादा चीज़ लवर होते हैं, तो इसलिए बच्चों के लिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रही हूँ। चेडर और मोज़रेला दोनों चीज़ मिक्स करके मैं ऐड करती हूँ। आपके पास जो भी है चेडर, मोज़रेला, इन दोनों में से कोई एक है तो वो भी ऐड कर सकते हैं और नहीं है तो चीज़ के बगैर भी आप बना सकते हैं। पेरी पेरी बाइट्स या चीज़ी चिकन चिली बाइट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बड़ी वाली हरी मिर्ची ली हैं। ये स्पाइसी बिल्कुल नहीं होती। इनको सेंटर से कट लगाएंगे और जो इसमें थोड़े बहुत बीज मौजूद होंगे उनको हम स्पून की हेल्प से निकाल लेंगे। बीज बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए इसके अंदर। पेरी पेरी बाइट्स बनाने के लिए हमेशा बड़ी वाली हरी मिर्चें लें, क्योंकि स्पाइसी बिल्कुल नहीं होती। मेरे तो बच्चों ने भी बहुत ही शौक से खाई थी, उनको भी बहुत ही पसंद आई थी ये। आप सबको ही पता है कि बच्चे चिली ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन इस रेसिपी को आप बच्चों को ट्राई करवाइएगा। बच्चे गैस भी नहीं कर पाएंगे और खाते हुए एंजॉय भी करेंगे इस रेसिपी को। सारे चिलीज को इसी तरह से कट लगा के सीड्स निकाल लेंगे, अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब एक बाउल में डालेंगे जिसमें हम इन चिलीज को अच्छे से डिप कर सके और 2 से 2.5 गिलास इसमें पानी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए विनेगर वाले पानी में छोड़ देंगे ताकि चिलीज में भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए और जो चिलीज की एक स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाएगी और जो थोड़ी बहुत कड़वाहट इसमें होगी वो भी इस स्टेप से खत्म हो जाएगी। इसमें ये स्टेप करने से कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि आपने उनको चिलीज खिलाई हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं पानी में डिप किए हुए। अब मैं इनको ड्राई कर लूंगी। किचन टॉवल से या किसी भी साफ सुथरे कपड़े से आप इनको अच्छे से ड्राई कर लेंगे।
ताकि कोटिंग करने में हमें इजी हो जाए और फिलिंग भी हम इजीली इनमें कर सकें। सारे चिलीज़ को इसी तरह से मैं ड्राई कर लूँगी। अब जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग रेडी की हुई थी वो फिल कर लेंगे। इसको ओवर फिल नहीं करेंगे। अगर आप ओवर फिल करेंगे तो जब हम इनको फ्राई करेंगे, इसमें चीज़ ऐड की हुई है तो वो मेल्ट होके बाहर निकल जाएगी और कोटिंग भी सारी उतर जाएगी और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए आपने इतनी ही फिलिंग ऐड करनी है जितना चिली में आप इजीली ऐड कर सकते हैं। अच्छे से अंदर फिल करना है और ओवर नहीं करना। इसका मुंह क्लोज होना चाहिए, जो हमने कट लगाया है वो क्लोज होना चाहिए फिलिंग करने के बाद, ताकि जब इनको फ्राई किया जाए तो इनकी फिलिंग बाहर ना निकले। एक्स्ट्रा फिलिंग हम निकाल देंगे और चिलीज़ को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। इसी तरह से सारी चिलीज़ में मैं फिलिंग कर लूँगी। आज मैं आपके साथ कोटिंग करने के भी 2 मेथड शेयर करूँगी। सिंपल मैदा लिया है, चिलीज़ को सबसे पहले मैदे में कोट करेंगे और यहाँ पर मैंने 2 एग्स को बीट कर लिया है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। आप इसमें चिली पाउडर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप फ्लेवर अगर देना चाहें इनकी कोटिंग में तो वो भी कर सकते हैं। क्रम्स में भी कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। चिलीज को मैदा लगाया है उसको अंडे में डिप करेंगे और लास्ट में क्रम्स लगाएंगे। अंडे और क्रम्स की कोटिंग हम डबल करेंगे ताकि हमारे जो पेरी पेरी बाइट्स हैं वो क्रिस्पी बने। पहले मेथड में सारी कोटिंग इसी तरह से करेंगे। पहले मैदे में कोट करेंगे, फिर एग और क्रम्स लगाएंगे और डबल कोट करने के लिए दोबारा से अंडे में डिप करेंगे और क्रम्स कोट कर लेंगे। आप इस स्टेज पे इनको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं लंबे अरसे तक, और जब आपने फ्राई करने हो तो आप निकाल के इनको फ्राई कर सकते हैं। कोटिंग के लिए अगर आप एग यूज़ नहीं करना चाहते हैं उसके लिए एक मिक्सचर रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। आप जितने स्नैक्स बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैदा और कॉर्नफ्लोर लीजिएगा। मिक्सचर को फ्लेवर देने के लिए थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, इससे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर या पेपरिका पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इस मिक्सचर में लम्स ना हो। और ये वाला बैटर हमने थोड़ा रनी रखना है कोटिंग करने के लिए। आप इस बैटर की जगह पे एग्स भी यूज कर सकते हैं। आप जो चिलीज को फिलिंग करके रेडी किया हुआ था उनको पहले इस बैटर में डिप करेंगे और फिर क्रम्स लगाएंगे। आप चाहें तो ये प्रोसेस डबल भी कर सकते हैं, यानी 2 दफा बैटर में डिप करेंगे और 2 दफा ही क्रम्स लगाएंगे, जिसकी वजह से कोटिंग बहुत ही क्रिस्पी बनती है। मैंने भी डबल कोट किया था। इस वाले मेथड में देखें मैंने एग यूज नहीं किए, सिर्फ एक बैटर रेडी किया है जिसमें हमने चिलीज को डिप किया और क्रम्स लगा लिए हैं। आप दोनों मेथड में से जो भी मेथड यूज करते हुए कोटिंग करना चाहें कर सकते हैं। दोनों मेथड से ही चिलीज बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। सब पे मैं इसी तरह से कोटिंग कर लूंगी और आप कोटिंग करके इनको स्टोर कर सकते हैं जिपलॉक बैग या एयरटाइट जार में रख के, तो आप इसको लंबे अरसे तक फ्रीज कर सकते हैं। आप दिन में ये सारा काम करके रख लीजिए और शाम में इफ्तार से पहले आप इनको फ्राई कर लीजिएगा। मैं भी इनको 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख रही हूँ ताकि कोटिंग अच्छे से सेट हो जाए। फ्राई करने से पहले ऑयल अच्छे से गर्म कर लीजिएगा और जितने साइज की कढ़ाई या पैन में आप फ्राई कर रहे हैं उसमें आपने ओवरलोड नहीं करने, क्योंकि अगर आप ओवरलोड करेंगे तो इनकी कोटिंग सारी उतर जाएगी। 1.5 से 2 मिनट के लिए हम चम्मच बिल्कुल नहीं चलाएंगे ताकि इनकी जो कोटिंग है वो थोड़ी सेटल हो जाए। जब कोटिंग थोड़ी सेट हो जाएगी फिर हम इनकी साइड्स चेंज करेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से कोटिंग क्रिस्पी हो और इक्वल फ्राई हो। ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट हम इनको दोनों साइड से फ्राई करेंगे ताकि हमारी कोटिंग अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर हम इनको निकाल लेंगे। मैं इसको केचप के साथ सर्व कर रही हूँ, आप किसी भी अच्छी सी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज को इजी और सिंपल करके आपके लिए शेयर कर सकूं और आप भी उन रेसिपीज को इजीली घर पर तैयार कर सकें।